नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और दरभंगा के जिले के हर क्षेत्र में मिथिला मंच न्यूज का यह मिशन घूम रहा है कि आखिर छात्र नेता आज किस मुद्दे पर छात्रों के बीच में हैं। सवाल सिर्फ ये है कि राजनीतिक दलों ने अपने छात्र संगठनों को अभी तक मजबूत नहीं किया या फिर कहे तो ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से छात्र संगठनों का जो एक वर्चस्व होना चाहिए था वो छात्रों के बीच नहीं हो पाया। इसका खामियाजा शायद छात्र संघ चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि छात्र संघ चुनाव को बढ़ा दिया गया नहीं 25 तारीख को, लेकिन फिर भी छात्र संगठन के नेता अपने अपने क्षेत्रों में घूमकर छात्रों से मिलकर उनकी समस्या जान रहे हैं। क्या विश्वविद्यालय को हमें जेएनयू बनाना है, ये बनाना है कि यहाँ की छात्र समस्याओं के लेकर के सभी जागरूक हो। आज हमारे साथ छात्र नेता भी हैं जो अब मुख्य बिंदु पर चर्चा करें। अगर एक दूसरे पर आरोप है तो वो आरोप साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छात्र हित में लड़ाई लड़नी है, न कि छात्रों के साथ मिल करके वैसे लोगों को मदद करनी है जो विश्वविद्यालय को दलाली के गढ़ में पहुँचा देते हैं। ये बताइए, एक चीज बताइए, आप पर आरोप है पहला जिसके लिए इतना हल्ला हुआ है, उसका एक शब्द बोल दी, क्या 25 तारीख को जो हो रहा है चुनाव उसके आप समर्थन में हैं या नहीं? देखिए, समर्थन या ना समर्थन की बात नहीं, बात यहाँ है कि जो पद्धति है उस पद्धति के हिसाब से मेंटली प्रिपेयर आदमी होता है। कोई भी संगठन मेंटली प्रिपेयर होता है। हो सकता है आपके लिए कल की बात हो, आप कल तैयारी करें, धन बल बाहुबल पे आप तैयारी करें, लेकिन मेरे पास वो नहीं। मेरे पास राजनीतिक संरक्षण नहीं, मेरे पास राजनीतिक संरक्षण नहीं है। तो आप समर्थन मैंने विरोध नहीं किया साथी, आपको समझना पड़ेगा। मैंने अपनी बात वहां जाके रखी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने विरोध किया। नहीं साथी, मैंने अपनी बात रखा, मैंने अपनी बात रखा, कौन गाली देता है साथी? कौन गाली देता है? नहीं देता है साथी। मैंने अपनी बात आपको मौका बोलिए, बताइए। किसी को भी अपना विचार रखने का हक है, इस बात से आपको इनकार नहीं है। बिल्कुल। अगर इनको लगा कि इस पद्धति से नहीं आया, उसमें आप लोगों ने इनकी सहमति नहीं ली, तो इनको विरोध करने का हक है, इन्होंने किया। नहीं, आपको क्या लगा? क्यों खराब? बोलिए सर, सिर्फ किया गया था, पूरे छात्र संगठन को सूचित किया गया था। किसने किया था सूचित? जिनका किया गया था, जो जिनके वो बताइए ना, कौन? जैसे संयुक्त संघर्ष थे, इमाम भाई थे हमारे, NSU से जमान थे, सभी लोगों ने बैठकर सामने सबको सूचित किया गया है कि सब लोग छात्र, हम लोग छात्र संगठन हमारी भी साइड है, लेकिन छात्र हमारे छात्र समस्या हमारी है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल न संगठन की लड़ते, हमारी लड़ाई न किसी संगठन से, हमारी लड़ाई छात्र की समस्याओं से हमारी लड़ाई है। छात्र की समस्याओं को हम लेकर लड़ रहे हैं। ये सोचने आप कहते हैं कि छात्र का अगर इतना ही चिंता है, मैं सागर भाई जी को, इनको हक है अपना कर सकते हैं, समर्थन या ना समर्थन करना इनकी वैचारिक बात है, लेकिन छात्र की समस्याओं की बात करते हैं। ये छात्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर संयुक्त छात्र संगठन ने छात्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भी बीसी से आग्रह किया कि इनको चुनाव की तिथि में फेरबदल किया जाए, क्योंकि छात्र आज देहात से गाँव से हर तरह से आते हैं, परीक्षाएं चल रही है। अगर छात्र के प्रति जागरूकता ही नहीं होगा, छात्र अगर जागरूक ही नहीं होगा, फिर ये चलिए आप तो हो गया, अब आप बताइए, अब ये हो गया 25 तारीख हो गया। अब आप छात्र का किस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इतने दिन तक आपने राजनीतिक दल के नेताओं के अंदर में आकर के आपने चुनाव में दिया, राजनीतिक दल के नेता के विधायक के आगे पीछे चलते रहे, लेकिन क्या लगता है कि अब जो छात्र का मुद्दा है उस पर कितने इख्तियार हो चुके छात्र संगठन के? लगभग तो सब इख्तियार हो ही चुके हैं। यहाँ पर 4 संगठन शुरू से इस मुद्दे को लेकर चल रहा है। जन अधिकार पार्टी, NSUI, ASFR, जदयू हो गया, मतलब छात्र RJD, हम लोग साथ चल रहे हैं। अभी भी इससे पहले 25 तारीख को हम लोगों ने तालाबंदी किया था यूनिवर्सिटी में। क्या मुद्दा था हमारा? एफिलिएटेड कॉलेज को सम्मिलित नहीं करने के लिए। एफिलिएटेड कॉलेज की मांग हमने किया, सब कुछ किया। आज भी पर विरोध हम लोग कर रहे हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज का वोट आप MLC के चुनाव में लेते हैं, लेकिन आप उसको जो है वोट देने का अधिकार भी नहीं देते, ना चुनाव लड़ने का। लेकिन MSU कहाँ थी? जहाँ छात्र की ये अगर बात करती है कि वो उस टाइम MSU कहाँ थी, लेकिन आज हम जानते हैं अगर एफिलिएटेड कॉलेज को सम्मिलित किया जाएगा तो MSU और बाकी और संगठन जो इसमें विरोध नहीं किया वो सब वोट मांगने जाएगा, लेकिन लड़ने कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ हर पार्टी का एक इतिहास है, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 100 साल से है, लेकिन छात्रों के बीच में लड़ कौन रहा? हमारा सीधा बात ये कहना, ये जो कहते हैं कि हमने डेट बढ़ाने के बाद संसाधन या जो भी, शायद ये लोग आपको भी दिखता होगा किस पार्टी के पास संसाधन कितना है। हम लोगों को तो झंडे के लिए भी पैसा भी ऊपर से नहीं मिला, इनके पास तो पीला टी-शर्ट पहनने के लिए पैसा है। देखिए, हम लोगों का जो है एजेंडा बिल्कुल साफ है। और दूसरी बात जो आप बार बार मनोज जी ये बता रहे हैं कि राजनीतिक दल, तो आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, उसको राज्यपाल चलाती है। और रही बात एजेंडा की, तो हम लोग
का बिल्कुल साफ सुथरा एजेंडा है। और यहाँ पे जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी छात्र नेता हैं या जो भी है, हम लोग का ये एजेंडा है कि हम लोग शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर और कैसे अच्छी व्यवस्था हो, हम लोगों का बस यही चीज़ है कि मिथिला विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे पहचान हो। कितने चापाकल आपके विश्वविद्यालय परिसर में, कितने चापाकल है जो काम करे बताइए? देखिए, विश्वविद्यालय परिसर में अभी 2 चापाकल काम कर रहा है और शुद्ध पेयजल के लिए हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। हम आपको बता दें, जो जन अधिकार छात्र परिषद, आपको मैं खुली अभी सामूहिक रूप से बता देना चाह रहा हूँ, जो छात्र हितों की जो बात है, आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, कौन संगठन के छात्र हित में कितना काम किया है। हमारे पार्टी के संरक्षक से लेकर छात्र युवाओं के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम किए हैं हम लोग। इससे पूर्व के कुलपति जो साकेत कुशवाहा थे, विश्वविद्यालय का क्या स्थिति था, शैक्षणिक माहौल किस तरह खराब हो रहे थे, आपसे भी चुपी नहीं है। लगातार यहाँ से लेकर पटना तक 3 बार राजभवन मार्च करने का काम किए और लगातार राजभवन को हर एक गतिविधि से फैक्स के माध्यम से वहाँ जाकर के रिसीव करा करके अवगत कराने का काम किया। और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल, विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक एक शैक्षणिक माहौल स्थापित हो और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसको लेकर के हम संघर्ष करने का काम किए हैं। आज छात्र संघ चुनाव में भी हम इन्हीं मुद्दों के साथ छात्रों के बीच है। आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव से पूर्व हमने छात्र हितों की बात की है, चुनाव से पूर्व लड़ने का काम किया है। जब राजभवन से अधिसूचना जारी हुई छात्र संघ चुनाव का, तो उसमें एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों को छाटा जा रहा था, जो अभी हमारे साथी एनएसयूआई के जमाल भाई भी कह रहे थे। छात्रों को वहाँ वंचित रखने का काम लोकतंत्र में कर रहे थे, तो मैंने उसका विरोध किए और राजभवन में, हाई कोर्ट में भी रिट किया है इन्हीं मुद्दों को लेकर के। आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के भी छात्र उतना ही फीस देते हैं जितना एफिलिएटेड कॉलेज के छात्र देते हैं। तो क्या और यहाँ पर मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन के तौर से अपने स्तर पर पल्लाधार लेते हैं और ये राजभवन का मुद्दा है, राजभवन का मुद्दा है। विश्वविद्यालय मुद्दा बताइए, अधिकार बंधु, इसको लेकर के मैंने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति से मिलने का काम किया, आवेदन के माध्यम से अपनी बातों को रख के, और मैंने मांग किया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहे जो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की बात नहीं है, ये ऊपर का आदेश है, राजभवन का आदेश है। उसके बाद हमने राजभवन भी फैक्स किए, जो मेरे पास कॉपी भी है। तो ये अभी प्रक्रिया अधीन है, हाईकोर्ट में भी रिट है। अगर चलिए बताइए, आप एमएसयू बहुत जल्दी आया है, बहुत जल्दी उभरा भी है, बहुत जगह आप गए भी हैं, बहुत जगह अपने मुद्दा को लेकर क्रिकेट मैच तक आप खिला रहे हैं ये चुनाव को देखते हुए। इससे पहले तक क्रिकेट मैच भी नहीं था। एक चीज़ बताइए आप कि आपने जितने मुद्दे को लेकर के आप जितने जल्दी लोकप्रिय हुए हैं, क्या लगता है कि उस मुद्दे को विश्वविद्यालय के प्रशासन के समक्ष रखना चाहिए था और छात्र संगठन नेता ने आपको क्यों दरकिनार कर दिया? नहीं, देखिए, दरकिनार की बात है नहीं, बात समझिए। बात यहाँ समझिए कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का उदय हुआ मिथिला में। एक आधार देखिए, आधार मानना पड़ेगा आपको। उदय क्यों हुआ? अगर हमारे साथी छात्र संगठन जो हैं उन्होंने आजादी के 70 साल बाद काम किया होता तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन आग नहीं होता। नहीं, सुनिए, मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। हम डरने वाले नहीं है। हम स्पष्ट कर दें कि हम बैठक करते हैं तो हमारी बैठक के आगे से कुछ तथाकथित छात्र नेता गाड़ी उड़ाते हैं, तो उससे भी हम नहीं डरते हैं। हम पे जानलेवा हमला होता है, हम उससे भी नहीं डरते हैं। हम छात्रों के बीच रहते हैं, हमको मार दिया जाए, काट दिया जाए, बताइए सब लोग आपको कोई मौका मिलेगा। मुद्दे पर चले जाते हैं, आप अशोक चीनी मिल चले जाते हैं, पेपर मिल चले जाते हैं, और आप डीएमसीएच चले जाते हैं। छात्र के मुद्दा की बात करें तो क्यों नहीं आपका केवल छात्र हित के लिए अभी तक आंदोलन उठा? आप अपने मुद्दे को भटका दिया। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, और सभी साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सभी बहुत अनुभवी हैं। समूह के बाद में आया हूँ, मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और 3 साल का। देखिए, सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो बोलिए। तो हम बता दें कि छात्र के मुद्दा पे हम कैसे नहीं काम करते, ये मुद्दा है और लगातार हम संघर्ष ने हम बता देते हैं। भटकाया है? नहीं, कहीं नहीं भटकाया है। सुनिए, नया संगठन है, 3 साल हुआ है।
विंग बाता कि नहीं नहीं हाँ, बिल्कुल अनुभव की कमी है। मैं आपसे सीखता हूँ, हम तो कह रहे हैं कि आप मैं बताता हूँ साथी, अरे छोड़िए ना, हमारे क्या बैठ जाते हैं। हम साथी बता रहे हैं कि हम अनुभवहीन होते हुए भी हम अनुभवहीन होते हुए भी 5000 की संख्या लेकर पहुँचते हैं। एक आपकी बात आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कैमरा आपके बात नहीं ले पाएगा। एक करके बोलिए। आप लोग का भी आदमी है ना, आप लोग सब बोलने के जुलूस में जाते हैं, छात्रों को बोलने दीजिए। भाई जी कहता है कि बोले वापस कर। मैं ये सागर भाई पूछना चाहता हूँ, क्या कलकत्ता भी मिथिलांचल में पड़ती है? पहली बात, क्या कलकत्ता के मिसाल लेकर दिल्ली में भी मिथिलांचल की बात करें तो फिर मिथिला को बेचने के काम क्यों कर रहे हैं आप? मिथिला के नाम पर वोट मांगेंगे क्या? ये मिथिला से है, हम लोग गुजरात से हैं, हम लोग गुजरात से हैं, हम लोग गुजरात से हैं। वोट नहीं मांगे, वोट नहीं मांगे, वोट नहीं मांगे, मिथिला के नाम पर वोट नहीं मांगे, वोट नहीं मांगे, फिर अभी मिथिला के बेटी पर हम नहीं मांगते। जमाल जी ये बताइए, सब लोग सुनिए, सब लोग समझिए। पिछले साल पहले, बहुत पहले राज करता था, धीरे धीरे क्यों उसकी स्थिति और क्यों राजद के बीच में जाकर के आप सिमट गए? आप तो नेशनल पार्टी से संबंध रखते हैं, क्यों नहीं आप सबसे ज्यादा गंभीर समस्या के लिए आप आगे आए? क्यों आप अपने आप को गिरवी रख दिया राजद के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो NSUI यहाँ पर कोई RJD के साथ नहीं है, लेकिन जो माहौल चल रहा है, जो अभी क्या इनकी कौन गारंटी है MSU की? कल के डेट में ये ABVP के गुट में ना बैठे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि दरअसल अभी हम लोग अगर मानते हैं ABVP की सेकंड टीम मानते हैं, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये, जैसा इन्होंने अभी कहा कि भाई 5000 आदमी का जुलूस, तो शायद ये सबको मालूम है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। भीड़ लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छात्र हित के मुद्दे पर कितने बार आए? अभी मैंने एक सिंपल बात कहा ना कि एफिलिएटेड कॉलेज की जो मांग हम लोगों ने किया, तो ये कहाँ थे? अगर छात्र हित की बात करते हैं, छात्रों के बीच वोट मांगने बात है, उसके छात्रों के मुद्दे पर कितनी लड़ाई लड़ा? अशोक पेपर मिल या चीनी मिल या जहाँ भी गए, वो छात्र से जुड़ा हुआ मसला नहीं था, लेकिन छात्रों के लिए कहाँ पर ये लड़े हैं, कहाँ पर भी ये बता। अब ये उंगली करेंगे किसी छात्र संगठन पे कि ये गलत है और वो गलत है। कल ये VC के चैम्बर में गए, जहाँ इन्होंने लाइव होकर इनके साथी ने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, 18 तारीख को चुनाव नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी का पूरा जो है खंभा उखाड़ के फेंक देंगे। ये कहते हैं, दूसरे को कहते हैं कि हम लोग धमकी देके या हम लोग करके चुनाव लड़ेंगे, वो भी दिखा देंगे। वो लाइव वीडियो के पास वो भी आप बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अगर कहते हैं कि अगर हम लोगों ने मांग रखा, नहीं हमारे खिलाफ इनके संगठन के लोग आए थे, सुनिए, इनके संगठन से पहली मीटिंग में इनके संगठन के 2 लोग आए थे, जिस दिन हम लोग बैठ रहे थे कि एफिलिएटेड कॉलेज को भी वोट गिराने का हक दिया जाए। उस दिन इनके 2 संगठन के 2 आदमी आके बैठे, तो उसके बाद जिस दिन हम लोग गए उस दिन गायब। तो सबसे बड़ी बात है कि छात्र हित के मुद्दे से लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। फंडिंग इन लोगों को कहाँ से पैसे का आ रहा है, ये सवाल मैं अभी भी पूछना चाहूंगा कि हम लोग के झंडे के लिए भी पैसा नहीं, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? चलिए ये सब पूछेंगे, आराम से, आज सारे सवाल का जवाब होगा। आप बताइए, चलिए आप बताइए। आप ये कहना चाहते हैं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सवाल पूछ लीजिए, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए, आप कितने छात्र नेता ऐसे हैं जिनका मान सम्मान कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर के आपको विश्वविद्यालय के कुलपति और वहाँ के कर्मचारी ने, ये बता दिया। हमने देखा है कि छात्र जदयू जो है कई बार किसी मुद्दे पर साथ देता है तो किसी मुद्दे पर विरोध करता है। कुशवाहा के समय में आपने देख लिया, नहीं विरोध के समय में बुला लिया जाता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारे जितने भी ये चीजें, हम लोग हमेशा एक स्टैंड पे रहने वाले लोग हैं और हम लोग जमीनी काम करते हैं। हम लोग बोलने पर नहीं, काम पे विश्वास करते हैं। आपने जो पेयजल की बात की, हमने जागरूकता अभियान के तहत संपूर्ण विश्वविद्यालय में जो है पेयजल की व्यवस्था करवाई और सभी छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को जो है पेयजल का व्यवस्था करवा के पीने का काम किया। बाढ़ जैसे समय में विश्वविद्यालय में आकर जितने विश्वविद्यालय में रह रहे बाहर से आए लोगों को उस समय में भी हम लोग राहत सामग्री देने का काम किया। हम लोग प्रत्येक शनिवार को इसलिए छात्र दरबार लगाते हैं कि विभिन्न महाविद्यालय से, विभिन्न विभागों से जो वंचित छात्र छात्राओं की आवाज नहीं सुन पाए, चाहे उसका परीक्षा फल में
गड़बड़ी हो, चाहे नामांकन में विलम्ब हो, या उसका पैसा ले लिया गया। आपको बता दें कि DNY कॉलेज में जो है 72 लोगों का 2000 रुपए अवैध वसूली कर लिया गया। यही छात्र जदयू की देन है कि उनको पुनः 1996 का ये आपको नीति तय करनी नीति। हम लोग एक स्टैंड पे रहने वाले लोग हैं। नहीं, हम लोग हमेशा हमेशा बता दें, हमारे साथ छात्र नेता है। और आज हम बता दें, दरभंगा में आज एक बहस छिड़ी है और ये बहस हजारों छात्रों के बीच YouTube के जरिए हम इसको शेयर करेंगे। और तमाम छात्रों से हम आग्रह करते हैं कि आप जज कीजिए इन नेताओं को, क्या ये विश्वविद्यालय की पर हावी होकर छात्र समस्या के लिए लड़ेंगे या फिर कुलपति या ऐसे माफियों के साथ जाकर के कंप्रोमाइज करके छात्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। आज जवाब देंगे, एक एक से हम पूछेंगे। एक चीज बताइए, वर्ग संचालन नहीं हो पा रहा था। हमको ये नहीं मालूम है कि MSU ने क्या किया और राजद ने क्या किया, जदयू ने क्या किया। हमें एक चीज बता दीजिए, छात्र का वर्ग संचालन नहीं हो, सब ट्यूशन सेंटर की ओर गया। लगातार इसके लिए मांग उठी है और आप लोगों ने कभी भी धरना प्रदर्शन करके मजबूर नहीं किया है। आपने कहा राजभवन का मामला है, कई कॉलेजों में चापाकल खराब है, पैसे लिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए 50 रुपया 100 रुपया। छात्र आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को छात्र नेता ही दबा देते हैं। नामांकन के लिए छात्र नेता जाकर के कुलपति से लेकर के अगर कहें तो प्राचार्य तक के पैरवी करते हैं, किरानी से साठगांठ करते हैं। कौन देखेगा इसको? सबसे पहले तो ये आपका आरोप है या क्या ये गलत है? नहीं, आप पूछा देंगे यहाँ से, सब पहले बताइए। आप हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि छात्र नेता ऐसा करता है। एक बात मेरा ये मानना है कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता होगा तो वो छात्र नेता है ही नहीं। और छात्र राजनीति छात्रों के बीच रहकर एक वर्कर के तरीके जो काम करता है वो छात्र का शुभचिंतक है, उसका सहपाठी है। तो विरोध क्यों नहीं करते? विरोध मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनिए, जब आप हमसे सवाल पूछे तो आपका एक एक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। जब भी इन सारी मुद्दों को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, 2003 में लेक्चरशिप का बहाली हुआ, उसके बाद लंबे अरसे तक बहाली नहीं हुआ, तो टीचर गैपिंग और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों को समुचित जो व्यवस्था को महाविद्यालय में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन आप किसी भी छात्र संगठन की बात अगर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम छात्र संगठन जितनी शक्ति है, जितना जिसके पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा से वो लोग लगातार इस सुधार के लिए प्रयास करते हैं। अब प्रयास कितना सफल हो पाता है तो सरकार के पास इतना बड़ा सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, कर्मचारी है उनके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, तो सरकार आपके सभी मुद्दों पर फेल्योर है, शिक्षा के मुद्दों पर फेल्योर है, तो इस पर सवाल क्यों नहीं उठता है? हमारे यहाँ मुद्दे का बहस क्यों बदल जाता है? मैं तमाम छात्र संगठन के साथी हमारे जितने थे, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब चुनाव का अनाउंस किया तो एक भी छात्र संगठन के लोगों को बुलाया नहीं गया। तो जो खुद अपनी आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता हो, वो दूसरे के सम्मान की रक्षा और दूसरे की लड़ाई को क्या लड़ेगा? ये संयुक्त छात्र संगठन ने उठाया इस मुद्दे को। संबद्ध महाविद्यालय का एक ज्वलंत मुद्दा था। 60% छात्र वहाँ से आते हैं, वहाँ के टीचर सीनियर सिंडिकेट में होते हैं, वहाँ के नॉन टीचिंग सीनियर सिंडिकेट में होते हैं, वहाँ के टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट होते हैं और वहाँ के लोग वोटर होते हैं। केवल छात्र ही क्यों वंचित? मेरा ये सवाल था और इसी सवाल पर हम लोग हाईकोर्ट तक गए हैं। हाईकोर्ट में इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तीसरा सवाल है कि जब इतना बड़ा जुरिडिक्शन है, 4 जिलों का बात है, लौकहा से लेकर के सिमरिया घाट तक का ये पूरा क्षेत्र मिथिलांचल आता है। और एक बात, मिथिला किसी व्यक्ति विशेष का जागीर नहीं है या किसी पार्टी का जागीर नहीं है। मिथिला के नाम पर सहानुभूति बटोरने का काम और फेसबुक और सोशल मीडिया, तो हम लोग संत बोरिया स्कूल से पढ़े हैं, बोरा लेकर के हम लोग धरातल। ये बात पप्पू यादव विद्यापति समारोह के मंच पर बोल चुके हैं। हम ये नहीं जाने, हम एक चीज जाने, इससे मतलब नहीं है लोगों को। आप ये बताइए,
सीएम साइंस कॉलेज में कितने क्लासेज होते हैं और एमएलएसएम कॉलेज में कितने क्लास होते हैं? एमएलएसएम कॉलेज में क्यों इतनी छात्रों की भीड़ होती है? सीएम साइंस कॉलेज अच्छे कॉलेज होने के बाद साइंस कॉलेज सीएम साइंस कॉलेज में शिक्षकों की संख्या कितनी है और एमएलएसएम कॉलेज में शिक्षकों की संख्या कितनी है? आप इसको स्पष्ट कर लीजिए। लगातार छात्र संगठन आवाज उठा रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। संगठन का कोई वैल्यू नहीं है। संगठन आवाज वैल्यू क्यों नहीं है? मानेगा वैल्यू कैसे नहीं है? अरे इतनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। हम लोगों ने गंभीरता से सुना है, तो आप लोगों से भी अपेक्षा गंभीरता से बिंदुवार जवाब दिया जाएगा। सर्वप्रथम हमारे जमाल भाई बड़े भैया हैं, सुनिए ना भाई, सुनिए। हाँ, हमारे जमाल भैया हैं। मुझे वो दिन याद है जब अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री बनकर बहुउद्देशीय भवन में आए थे और हमने मैथिली को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करवाने के लिए वहाँ पे कुछ किया था, ज्ञापन देने गया था। वहाँ पे जो कुछ भी है वो समक्ष है। पहली बात, मैंने प्रथम कार्यक्रम किया भैया, मैंने कलराज मिश्रा का विरोध किया, दरभंगा स्मार्ट सिटी में क्यों नहीं शामिल होगा। दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ छात्र नेता हमारे भैया हैं, इनको मैं कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, इनसे मैं सीखता हूँ कि छात्र नेता सवाल नहीं करते हैं, वो हल ढूंढते हैं, हल ढूंढने को प्रयास करते हैं। दूसरी बात, हम कभी भी मिथिला को कोसी सीमांचल में बंटने नहीं देंगे। आपको जो करना है, जो ताकत लगाना है, जिस चीज का जागीर बनाना है मिथिला को बांट कर, वो हम कभी नहीं होने देंगे। सीमांचल कभी नहीं बनने देंगे, कोसी कभी नहीं बनने देंगे। अंगिका पचिका मैथिली में हम बंटवार नहीं करेंगे। तो हम कह देते हैं मिथिला एक होकर रहेगा, मिथिलावादी एक होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रवादी होना कोई गलत बात नहीं है। अब जाके देखिए, अब आजसू संगठन को देखिए, आप असम गण परिषद को देखिए, तमिलनाडु में देखिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एक बार संघर्ष शुरू हुआ और तेलंगाना राज्य बन गया। तो क्षेत्रवादी होना कोई गलत है? आरोप है ये क्या मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ? राष्ट्रवाद का परिभाषा किसको मालूम है? अभी फेसबुक पर बोलते हल्ला करता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगवाता है, वो कहता है हम राष्ट्रवादी हैं। यहाँ पे तो परिभाषा नहीं पूछा है, तो क्या तो हम बटने नहीं देंगे मिथिला को कोसी सीमांचल में। हम काम करेंगे, हम काम कर रहे हैं। मेरा प्रयास BNMU में भी हो चुका है, सभी जगह है। और कुछ दिनों के बाद देखिएगा सबका जमीन हिलने लगेगा और हम लोगों का फंडिंग कहीं से नहीं होता है। आप देख लीजिए, हम जाते हैं, आपको पता होगा, हम एक दुकान से 20 रुपया मांगते हैं, हम 10 रुपया मांगते हैं, हम चंदा करते हैं। 3 सालों के बाद, मैं बता रहा हूँ, मैं 3 साल संगठन में हूँ, शुरू में 5 रुपया कोई चंदा देता था। आज सही बात है कि कुछ IAS APS लोग हमको दिल्ली से मदद करते हैं। दिल्ली से होकर आ रहा हूँ, वहां से हमको 10,000 20,000 रुपया ऐसे करके मदद करते हैं। बाढ़ पीड़ित में 3 लाख रुपया हम लोगों ने मदद किया। 1,70,000 रुपया खर्चा हुआ, कुछ रुपया बचा हुआ है जिससे हम लोग काम करते हैं। रंग रूप देख सकते हैं, हर एक चीज देख सकते हैं। कल्पना एक ही है कि LNMU बदले, मिथिला बदले, यही लेकर चले। यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो डिग्री लेके जाते हैं ना, डिग्री ले जाने के बाद 10,000 का नौकरी करना उनकी मजबूरी नहीं बने। मैं इसलिए बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि 3 साल का जो सर्टिफिकेट है वो 4 साल में नहीं मिले। मैं बात करता हूँ कि लेबोरेटरी में लैब की समान हो। मैं बात करता हूँ शिक्षकों की बहाली हो, इसके लिए मैं बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि छात्रों को 5 लीटर का गैस सिलेंडर दिया जाए, इसके नहीं इसलिए बात करता हूँ। एक बात जमाल भाई, एक बात बता दे, मेरा संगठन गाँव में बहुत मजबूत है, अपलेटेड कॉलेज गाँव में ही है, तो मेरा कहीं भी उस पर विरोध नहीं है, कोई नहीं है। दूसरी जमाल भाई, दूसरी बात संयुक्त छात्र संगठन का मैं बात कर दूं, मैं तब से संयुक्त छात्र संगठन में हूँ, संयुक्त छात्र संगठन में तब से काम कर रहा हूँ जब से शायद NSUI का अस्तित्व नहीं था। संयुक्त छात्र संगठन मैं देख रहा हूँ, साकेत कुछ आगे टाइम मैं देखता हूँ, मैं साथ हूँ। मुझे कहीं ना कहीं सूचित नहीं किया गया उस तरीके से, या उस तरीके से नहीं, जिसका मैंने अपनी बात रखी। बात रखना विरोध नहीं होता है। मैंने अपनी बात रखी VC महोदय के सामने, अब बाहर में प्रचार कीजिएगा विरोध क्या? विरोध नहीं, अपनी बात रखना लोकतंत्र में विरोध है। देखिए, आपका विचार ठीक है, आपने बहुत मुद्दे पर किए, लेकिन एक बात बताइए, जिस मुद्दे को आपने रखा है, एक बार हमने देखा है कि आप हजारों छात्रों को, सैकड़ों छात्रों को लेकर के विरोध किया, हजारों, ठीक है, सैकड़ों या हजारों, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के आपने वास्तविक कहीं काम नहीं कर पाया। आपके पास टीम था, आपने TVS सेंटर में जाकर के धरना देकर के क्यों नहीं दे मैंने क्यों नहीं दूं, क्यों नहीं कह रहे? मैं बताता हूँ, मुझे सफाई देने दिया जाए, मैंने मांग किया था, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 जनवरी का तक का समय दिया था कि 15 जनवरी तक हम लोग छात्र संघ का चुनाव करवाएंगे। जब नहीं हुआ तो 15 जनवरी को हम लोगों ने धरना दिया। आप देखे होंगे, आपके प्रतिनिधि वहां गए होंगे, और 18 तारीख को छात्र संघ चुनाव का तिथि घोषित होता है। हमारे लिए इससे बड़ी
की बात क्या हो सकती है? और कुछ छात्र संगठन के लोग जो है नहीं कुछ छात्र संगठन के लोग एक डेढ़ करवा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बात आप लोगों को बता दें, छात्र संगठन के नेता जितना मजबूत होंगे, जितना दमदार होंगे, उतना छात्रों को फायदा होगा। हम इस बात को जो है अहमियत देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं लड़ाई एक हो, छात्र हित में लड़ाई हो, ताकि विश्वविद्यालय डरे कि अगर छात्रों का काम नहीं होगा, सेशन समय पर नहीं होगा, परीक्षा समय पर नहीं होगा, जो रिजल्ट पेंडिंग है उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो हमें लगता है कि छात्रों की समस्या से निजात नहीं मिलेगा। और ऐसे ही छात्र नेता कुलपति का या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के पॉकेट में रहते हैं। हमें इसलिए मजबूत करना चाहते हैं। एक चीज बता दीजिए, अंतिम में ये बताइए, अब लास्ट समय अंतिम समय है, यानी कि आपको 3-4 दिन मौका मिलेगा, अगर कहें तो 19 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक क्या कर पाइएगा 4 दिन में? आप किस मुद्दे को लेकर जाएगा कि नहीं अब हम तैयार हो चुके हैं, पहले हमका ध्यान नहीं था, अब हम तैयार हैं? देखिए, छात्र राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई कई जीता है। माननीय हमारे संरक्षक, छात्र राष्ट्रीय जनता दल का संरक्षक तेज प्रताप यादव की लड़ाई है। लगातार उन्होंने छात्र संघ चुनाव की मांग करते आ रहे हैं। तमाम बिहार के जितना भी यूनिवर्सिटी हैं, तमाम वहाँ पर छात्र संघ की लड़ाई की मांग कर रहे थे, और उन्होंने राज्यपाल जी से मिलने के भी काम किए हैं। राजभवन जाकर के उनसे मिल करके उन्होंने ज्ञापन सौंपने के काम किए। ये बहुत बड़ी जीत है पूरे बिहार में। छात्र संघ के चुनाव माननीय तेज प्रताप यादव जी, जो छात्र राष्ट्र के संरक्षक है, उनके मेहनत रंग लाई और पूरे तमाम बिहार में छात्र संघ चुनाव के देखने जीत में। छात्र राष्ट्रीय जनता दल को लड़ाई किसी संगठन से नहीं लड़ाई, छात्र राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई छात्र की समस्याओं से लड़ाई है। हम मैदान में जाएंगे, चुनाव के मैदान में छात्र की समस्याओं को उठाएंगे, छात्र को जागरूक करेंगे। कि सबसे पहली बात, अब समय कहाँ है? जिसने कर लिया, जो लड़ाई लड़ लिया, वो छात्र की नजर में है। अब नहीं, लगातार छात्र राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करती आई है। आपसे पेपर के माध्यम से मिलता है, आपको पेपर कटिंग, आप दोनों साथ लड़ेंगे, क्लियर कर दीजिए, क्लियर है, जो आज सबसे बड़ी सोच हम लोग समाज मतलब छात्रों के साथ लेकर चलने का, जो माहौल चल रहा है यूनिवर्सिटी में शायद ये क्लियर हो चुका है। जिस टाइप का यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात उन्होंने की, इस टाइप की सोच यहाँ पर मेंटालिटी आ रही हो सकता है। जरूरत वैसी हो, जब हमारी सोच अगर समान मिलती है कि छात्रों के हित में काम होना चाहिए, तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? समय क्या, आप तो निर्णय का आप घोषणा करने की जरूरत है। जमाल जी, घोषणा करने की जरूरत है, हम समझ रहे हैं। देखिए, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, क्लियर करने के समय कम है, क्लियर करने का मतलब आप लोग अपने आला कमान बता दें, आला कमान का इंतजार कर रहे हैं छात्र राजद और NSUI। ऊपर से हरी झंडी मिल जाएगी, दोनों एक हो जाएंगे, दोनों बंटवारा हो चुका है। चलिए, हो चुका है, अब आप घोषणा करना हो चुका है। हम लोग साथ लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं। वोट बटे नहीं, इसलिए हम लोग साथ लड़ रहे हैं। चले, ये घोषणा हो गया। चलिए, कोई पर्दे से बाहर कर रहा है, कोई चुप के नहीं कर रहा है, कोई बाद में अगर जाके वोट बांट के जाएंगे, जीतेंगे हम पहले, कोई अंदर से जाके कर रहा है, पर्दे में जाके कर रहा है। अगर हमारी समर्थन जो छात्र की समर्थन करते हैं, NSU किसी RJD की समर्थन नहीं करती है, छात्र RJD की समर्थन नहीं करते हैं, NSU की समर्थन किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम छात्र की समस्या समर्थन कर रहे हैं, हम छात्र की समस्या का समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग अध्यक्ष को साथ सचिव सब बांट लिए। चलिए, ठीक है, चले। आखिरी लास्ट मिथिला मंच न्यूज के सामने इन लोगों ने घोषणा कर दिया है कि छात्र राजद और NSU एक साथ चुनाव लड़ेंगे। चले, जिस तरह NSUI और राजद, वही बता दें, दूसरी तरफ हम बता दें कि जितने लेफ्ट फ्रंट हैं, कल उन्होंने घोषणा कर दिया था कि लेफ्ट फ्रंट सभी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। AISF, SFI, AIDSO और जितने भी आइसा सभी एक साथ लड़ेंगे। अब हम बता दें कि यहाँ MSU ABVP का कोई अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो क्या करेगी, लेकिन सामने MSU और जाप के लोग हैं। कहना चाह रहे हैं भाई, रुक जाओ, कोई नहीं, एक बोलिए, शांत रहिए एकदम, बोलिए। ABVP अभी इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, इनके आधिकारिक तौर पर बताया गया, अभी बताया गया है, अभी हमने पूछा है, उन्होंने कहा है कि जब हमारा मैनिफेस्टो लागू हो जाएगा तब हम विधिवत आकर के करेंगे, इसीलिए उनकी बात वो करिए और बहुत बढ़िया से हुआ। चलिए, हम एक चीज, अब अंतिम राउंड होगा, अंतिम राउंड बताइए। एक मुद्दा छात्रों के लिए 2 शब्द बताइए, किस किस शॉर्ट, सब लोग एकदम शॉर्ट बोलिएगा। अब अंतिम समय है, वो सब हो चुका है। पहले 2 सवालों का हम जवाब नहीं, 2 सवालों का जवाब देना जरूरी है। नहीं, आप हमको 1 मिनट 2 सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला बात, अभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर का बात आप किए थे, और हमारे सागर नवदिया जी छोटे भाई ये बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, बहुत बड़ा, लेकिन
वहाँ कोई न नेतृत्व था न कोई एजेंडा था, एक भीड़ दिखाने की परंपरा थी। और उसी आंदोलन के पोस्टर पर स्पॉन्सर्ड बाय फलना कोचिंग सेंटर, स्पॉन्सर्ड बाय फलना कोचिंग का मास्टर एम कुमार, डी कुमार, बी कुमार, ये कार्यक्रम, ये आंदोलन स्पॉन्सर्ड था क्या? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड था। मैं जो सवाल करूं, ये प्राइवेट कोचिंग से स्पॉन्सर चलता है? हाँ, हम बताते हैं जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनके द्वारा। संगठन बैनर लगा करके कोई छात्र संगठन नहीं करता है। ठीक है सर, किसी भी तरह का इससे पहले नहीं हुआ है। बोलिए कोई किसान से अपना बैनर लगाता ना कि कोचिंग संस्थान का स्पॉन्सर क्यों किया आपने सर? मैंने किया, उसने आयोजित किया। आपको आरोप लगाना है लगाइए, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उस कोचिंग संस्थान पे घूमता हूँ। कोई भी बच्चा कॉलेज नहीं आता है, उसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए जाता है। मैं उनके बीच जाता हूँ, उनके शिक्षा अरे सुन लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल मेरी जवाब को सुन लिया जाए। हम जाते हैं, हम छात्रों के बीच रहते हैं, हम शिक्षकों के बीच रहते हैं। उन्होंने मुझे समस्या बताई, उन्होंने बताया कि ये समस्या है। मैं उनके बीच छात्रों के बीच जाता हूं तो उन्होंने बताया कि ये समस्या है। तो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों को लेकर आप लड़िएगा तो एक सामाजिक लड़ाई है, ये एक शैक्षणिक लड़ाई है। समस्या उनको नहीं बताया। हम लोग क्यों नहीं आपको मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों उठाऊंगा? मैं नहीं चाहता साथी, मैं नहीं चाहता कि जिस महाविद्यालय में शिक्षक नहीं है वहाँ उनकी मजबूरी है कि वो महाविद्यालय में पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आप लोगों के पास सब कुछ है, धन बल है, बाहुबल है। मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, आदमी है। आप लोगों के पास सब कुछ है, आप लोग 70 सालों से क्यों नहीं कि उसका जवाब दीजिए, उसके बाद 3 सालों का जवाब हम देंगे। चलो पूछिए, जवाब दीजिए। नहीं, अभी हमारा वही स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। छात्र राजनीति का हम भी, अब तो हम लोगों का अंतिम समय है छात्र राजनीति का। हो सकता है अगले चुनाव में हम लोग इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखें या रख सकते हैं अगर बच्चे लड़ेंगे तो। लेकिन मैं ये बता दूं कि हम लोग जब छात्र राजनीति में थे तो छपरा स्टेशन पर दरी बिछा के सोते थे। आंदोलन करने के लिए 40-40 स्कॉर्पियो से लोग नहीं आते हैं। ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन धनबल का ये प्रयोग था। ये 100% धनबल, इसका रिकॉर्डिंग है लोगों के पास कि 40-50 स्कॉर्पियो के साथ भोजन भात का व्यवस्था करके, और उसमें कितने छात्र कहाँ के थे ये भी सारे लोग जानते हैं। देखिए, आप उसको दूसरे हिसाब से कीजिए। आप एक आंदोलन, इन्होंने नगर निगम पर आंदोलन किया, उसके बाद दोबारा ये कभी नगर निगम गए क्या? नगर निगम का समस्या समाधान हो गया। इन्होंने डीएमसीएच पर आंदोलन किया, क्या उसके समस्याओं का अंतिम निदान कर पाए? मैं जो छात्र जन अधिकार परिषद छात्रों के लिए जो लड़ाई लड़ा है उसका पूरा कटिंग है, उसका पूरा पोथा है, उसका पूरा चिट्ठा है। अगर 12 FIR मेरे ऊपर हुआ तो वो किसी दलाल के ऊपर नहीं हो सकता है। दलाल के ऊपर FIR नहीं होता है। आज भी विश्वविद्यालय थाना में हमारे खिलाफ FIR किया गया है। तो अगर मैं विश्वविद्यालय का दलाली या कोई दलाली करता रहता तो उस पर FIR नहीं करता है प्रशासन। और छात्रों के लिए अगर छात्र जन अधिकार परिषद को किसी भी आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा, अगर गोली खाना पड़ा, तो छात्र जन अधिकार परिषद छात्रों के मुद्दों पर, छात्रों के सवाल पर, छात्रों के न्याय के साथ लड़ाई पर, हर एक मुद्दे पर हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। हमें आश्चर्य लगता है, पप्पू यादव भी कोसी से आते हैं और MSU का जो उद्भव हुआ है वो भी कोसी से ही कहा जाता है। जब भी यहाँ लड़ाई लड़ी जाती है तो कोसी से जरूर बस से आते हैं कुछ,
तो दोनों लोग तेज तर्रार हैं। क्या लगता है कि इस बार विश्वविद्यालय की समस्या के लिए ये लोग इसी तरह तेज तर्रार तरीके से लड़ाई करेंगे या आपस में जो जेएनयू में लड़ाई हुई है उसके लड़ेंगे? ये बात महत्वपूर्ण है। और तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं, आप इनके मुद्दे से को देखिए, जो मुद्दे से भटकते हैं वो आपको आपकी राह से भटका देंगे। सुनिए सबके, लेकिन कीजिए आप अपने मन से, जो कि ऐसे लोग मुद्दे से भटकाएंगे आपको। दो शब्द में मैं बोल दूंगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं वो 4 शब्द में कहेंगे, मैं 1 शब्द में कहूंगा, ठीक है ना? मैं भैया गंभीरता सुना जाए। सर्वप्रथम हमारे जो सुना जाए सर्वप्रथम भैया ने अपने मुंह से कहा है कि दलाल वाला बात। मैं कहता हूँ मेरे जितने भी वरिष्ठ छात्र नेता हैं वो दलाल नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा शब्द मुंह से निकालता है तो सागर नवदिया में सुहाग निकाल लेगा हमारे वरिष्ठ छात्र नेता पे कोई उंगली उठाता है तो। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, इनका उम्र कितना हुआ होगा मैं नहीं जानता, 30 या 35 साल हुआ होगा, उसमें इनके ऊपर 14 केस है। मेरा उम्र 20 साल है, मेरे ऊपर 6 केस। बोलिए। चले, हो गया, अब लास्ट राउंड है। बोलिए, मुद्दा बता दीजिए, आखिरी लास्ट राउंड बोल दीजिए। मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो भी तैयार हो रही है। जब नॉमिनेशन होगी, हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन कल से होगी, मैं जब मेरा मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा, मैं आप तमाम मीडिया बंधु को बुला करके फिर से छात्रों की समस्याओं को जो काम करेगी छात्र राष्ट्रीय जनता दल जिस मुद्दे को लेकर जाएगा, मुद्दा आपको बिंदुवार वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहा मैनिफेस्टो लागू होगा तो वो बता देगी। चलिए आप बता दिया मेरा मुद्दा। यूनिवर्सिटी में काम ही क्या हुआ जो मुद्दा आदमी खोजेगा, या तो मुद्दे की ही भीड़ पड़ी हुई है। मुद्दा वैसे हम लोगों ने निकाला, मैनिफेस्टो बनाएगा ना? मैनिफेस्टो हम बनाए हुए हैं, शायद अभी तक आप लोगों के पास गया नहीं है। मैनिफेस्टो जल्द से जल्द जाएगा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला डिमांड ये रखा है कि जो भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज कैंपस है उसमें कैमरा लगाया जाए। छात्राओं के साथ जो छेड़खानियों की घटना हो रही है उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं। दूसरा चीज़, जो शिक्षकों की जो कमी है, जिसकी वजह से लोग जो अभी ये आया है कि कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं MSU वाले या जो भी, वो मैटर नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए कब उन्होंने कहा या शिक्षकों की बहाली के लिए कब लड़े, वैसा नहीं। ऐसी लगभग 20-22 हम लोगों का घोषणा पत्र में जो बहुत जल्द हम लोग मीडिया के सामने लाएंगे। समस्तीपुर और मधुबनी में हम लोगों ने लॉन्च कर चुके हैं। चलिए ठीक है, आप आगे एक बार इनका भी सुनिए, बहुत ज्यादा हम लोग निकलते हैं। वो नहीं, बस बोलिए, एक बार शब्द बोल दीजिए, आप बहुत लास्ट पॉइंट बोल दीजिए। क्या होगा? ठीक है सर, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट आप करिए। मैं ललित चंद मिश्रा विद्यालय के 43 महाविद्यालय के स्टूडेंट वोटर से मांग करता हूँ, जो कैंडिडेट मैदान आ रहा है उसके नेतृत्व करने वाले छात्र नेता ने जो छात्री समस्याओं को लेकर के एक छात्र के हित में विश्वविद्यालय प्रशासन लड़के निदान किए हैं, वैसे नेतृत्व करने वाले नेता को देखकर बहुत अच्छी बात की। तो चले हम बता दें, हमारी हमारे साथ सारे छात्र नेता थे और बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है, जोरदार चर्चा हुई है। और सभी YouTube में इस खबर को देख के शेयर कर दे ताकि हजारों छात्रों तक इन छात्र नेताओं की आवाज पहुंचे। आखिर कौन से छात्र नेता वास्तव में छात्रों की समस्या के लिए गंभीर है, जुझारू तेवर अपनाते हुए कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय तक उनकी समस्या के लिए लड़ सकता है। अब हम बता दें, हमारे साथ एक वरीय नेता कहा जा सकता है जो राज्य स्तर पर जाप के हैं और जन अधिकार पार्टी के। आपने इस तमाम बिंदुओं को सुना। जी, आप उसे पटना से आते हैं लेकिन दरभंगा के तमाम बिंदुओं पर मुंबई से आते हैं, तो आपने यहाँ की समस्या को सुन लिया, क्या समस्या है? जी, क्या लगता है कितने लोग सीरियस हैं वास्तव में विश्वविद्यालय की समस्या को लेकर? सर, समस्या को लेकर देखिए, छात्र संघ जो है उसका चुनाव भी जरूरी है होना, और छात्रों को भी इस तरह डिबेट करना बहुत जरूरी है। छात्र अगर सारे भले ही संगठन कोई भी किसी भी तरह से आते हों, लेकिन जब तक ये जागरूक रूप से एक होकर, मतलब इनका एक पार्टी का बैनर तले तो कभी छात्र आएगा नहीं, क्योंकि उनके अपनी कारण होते हैं कारण, लेकिन इनका मुद्दा एक होना चाहिए। वो मुद्दा छात्र हित होना चाहिए, मुद्दा छात्र सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह मैंने BNMU या मिथिला या जिस तरह इन सारे जिलों में घूमकर देख रहा हूँ, समझ देखिए, सारी समस्याओं की और सारी बातें ये लोग तब कहें जब बच्चे कॉलेज के लिए जाएं, बच्चे कॉलेज में जाएं। हमारे इसके अंतर्गत लगभग 4 जिले में 40 से ज्यादा कॉलेज आते हैं। बताइए कितने कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं? जब वो बच्चे कॉलेज पढ़ने ही नहीं जाते तो उनकी समस्या सिर्फ प्रैक्टिकल दे देने से और एग्जाम देने चले जाने से पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा व्यवस्था नहीं होती है। शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए आप लोगों को, कॉलेज के लिए, तमाम छात्रों को कहना चाहेंगे कि कॉलेज के लिए कदम बढ़ाएं, पढ़ाई करने। जब वहाँ आप जाएंगे तब छात्र संगठन आपको मिलेगा जो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, आपके हित की लड़ाई लड़ेगा। अभी हम सबको ये मौका मिला है, हम सब लड़ाई लड़ें और जो भी
रिजल्ट आए जिसको भी लेकर, लेकिन यहाँ पे ये लड़ाई ये ना हो कि चुनाव आया तो सारे लोग जमा हो जाए और कार्य करें, उसके बाद भी निरंतर हर संगठन किसी भी पार्टी का किसी को भी, हम तो इस सब को नहीं कर, लेकिन लड़ाई छात्र हित की, छात्र सम्मान की जारी रखे और करते रहे, बस इससे ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले, धन्यवाद। काफी लंबो जद्दोजहद के बाद हमें कुछ सोचने का मौका मिला है कि वास्तव में आखिर इन छात्र नेताओं में इतने तेवर तो हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये विश्वविद्यालय से लड़कर छात्र समस्याओं के लिए काम धरातल पर नहीं उतार पाए, यानी कि कॉलेज में वर्ग का संचालन नियमित नहीं करवाए, पेयजल की समस्या, शौचालय की समस्या, गर्ल्स कॉमन रूम की समस्या, वहाँ के खेल की समस्या, वहाँ के छात्रों के साथ अधिक पैसे जब लिए जाते हैं फॉर्म भरने में, एडमिशन में, उसकी समस्या, इस सब मुद्दे पर कब गंभीर होंगे छात्र? क्या इस मिथिला विश्वविद्यालय को भी जेएनयू की तरह लड़ाई का अखाड़ा बना देंगे, या फिर यहाँ से तेज आवाज निकलकर छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़कर छात्रों को न्याय मिलेगा और यही छात्र वास्तव में पढ़ लिख कर बिहार और भारत में दरभंगा का नाम रोशन करेंगे। तो मिथिला में सूझ के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए प्रत्येक दिन हमारे साथ। छात्र संघ चुनाव एक मुद्दा। धन्यवाद।